डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली में एक दशक बाद अरब देशों की लीग की बैठक, भारत समेत 22 देशों के विदेश मंत्री शरीक। देहरादून में सीएम धामी ने दिया विकास पर बड़ा बयान, कहा डबल इंजन से उत्तराखंड विकास पकड़ेगी रफ्तार। पूंजीगत निवेश को मिले 1800 करोड़, पीएम मोदी का जताया आभार। ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। लखनऊ में रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बदमाशों ने मारी गोली, रेस्टोरेंट में घुसकर बेखौफ हमला, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, रेलवे, आईटी, स्वास्थ्य और हवाई सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के कारण जल विद्युत परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के तहत उत्तराखंड को 734 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दोहरी सौगात से चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र की कुल सहायता 1806 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे उत्तराखंड के विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया। जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंकवाद विरोधी अभियान का गवाह बन रहा है, जहां किश्तवाड़ जिले के डोलगाम इलाके में ऑपरेशन त्राशी 1 के तहत सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जनवरी 2026 में शुरू किया गया ये ऑपरेशन जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा और सुनियोजित अभियान माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य किश्तवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय आतंक नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर करना है। इसी बीच जम्मू जिले में के सीमावर्ती गांव चलियारी में शनिवार सुबह पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। बीएसएफ ने तुरंत 4 राउंड फायर कर ड्रोन को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। घटना के बाद सीमा और मुठभेड़ दोनों इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। अमरोहा के एक कांग्रेस नेता के बेटे मुरादाबाद में लव जिहाद के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शाहरुख पर आरोप है कि उसने आशीष बनकर एक युवती से प्रेम संबंध बनाए और बाद में उसकी निजी फोटो और वह वीडियो रिकॉर्ड कर ली। आरोप है कि शाहरुख ने युवती पर इस्लाम कबूल करने और निकाह करने का दबाव बनाया। युवती के इनकार करने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। जब आरोपी की असल पहचान सामने आई तो युवती ने पूरे मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद युवती की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। एसपी सिटी के अनुसार आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के कनकपुर गांव की रहने वाली एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे दातागंज के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। मामले को लेकर परिजनों ने थाना दातागंज पुलिस को तहरीर दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक महिला द्वारा कुएं में छलांग लगाने का मामला सामने आया है।
बताया जा रहा है कि महिला अपने पिता के साथ मायके में रह रही थी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और महिला को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। विभाग की टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम ने कुएं में जाल डालकर करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल महिला को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। झांसी में शुक्रवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दोस्त से मिलने आया था और घर के बाहर एक 10 साल के बच्चे को गोद में उठाकर खेल रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और विरोध शुरू कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगी, युवक घबरा गया। घबराहट में उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे अपने साथ ले गए। मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पडरौना नगर स्थित पीरी सिटी मॉल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मॉल की लिफ्ट अचानक बंद हो गई और कई लोग उसमें फंस गए। लिफ्ट में फंसे लोग आधे घंटे से अधिक समय तक अंदर कैद रहे, लेकिन लिफ्ट में लिखे इमरजेंसी नंबर पर भी कोई मदद नहीं मिली। सूचना मिलने पर फायर सर्विस टीम और डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने लिफ्ट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर आने के बाद लोगों ने मॉल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लिफ्ट नियमित मेंटेनेंस न होने के कारण फंसी थी। फायर सर्विस टीम ने भी मेंटेनेंस की कमी को हादसे की मुख्य वजह बताई। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी को लेकर हुए विवाद में एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित का आरोप है कि 1 दर्जन से ज्यादा दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है, जिसमें आरोपी मौके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित पर ही समझौते का दबाव बना रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना 22 जनवरी की है, लेकिन कई दिन बीतने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल मामला चर्चा में है और पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में आधी रात युवक की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस बिना कोई वारंट दिखाए युवक को घर से उठाकर ले गई। गिरफ्तारी का विरोध करने पर परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी और महिलाओं से मारपीट का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक प्रतीक दाहिया ने स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू वारंट के तहत युवक की गिरफ्तारी की जा रही थी। उनका कहना है कि इस दौरान पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। पीलीभीत के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव नेतापुर में देर रात अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुआ घर में घुस आया। तेंदुए को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव में पहुंची और तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीणों को घरों में रहने की अपील की गई है। स्कूलों और मुख्य रास्तों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। रात की बात यह है कि फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। तेंदुए की गतिविधियों पर ड्रोन और कैमरों से नजर रखते हुए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त गश्त जारी है। जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर लोगों के पैसे उड़ाने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के इंडिया वन एटीएम का है, जहां 27 जनवरी को निरीक्षण के दौरान कैश डिस्पेंसर में स्टील की पट्टी फंसी मिली। जांच में सामने आया कि पैसे निकालने पर खाते से रकम कट जाती थी, लेकिन नकदी बाहर नहीं आती थी। कंपनी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।
फुटेज में एक युवक एटीएम से छेड़छाड़ करता दिखाई दिया, जिसकी पहचान हरिद्वार निवासी आदित्य के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से स्टील की पट्टियां, कटर, ब्लेड, दस्ताने, एटीएम कार्ड और 1900 रुपए बरामद किए हैं। एसपी संभल के मुताबिक आरोपी पहले भी ऐसे ही मामले में जेल जा चुका है और लोगों से एटीएम उपयोग में सतर्क रहने की अपील की गई है। पूर्वी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित रुबाया कोल्टन खदान में हुए भीषण भूस्खलन ने पूरे इलाके को दहला दिया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये दुर्घटना उस समय हुई जब सैकड़ों लोग खदान के भीतर काम कर रहे थे। भूस्खलन के समय खदान में मजदूरों के अलावा बच्चे और स्थानीय बाजार में काम करने वाली महिलाएं भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को गंभीर हालत में मलबे से बाहर निकाला गया, जिनमें से करीब 20 घायलों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है। मृतकों की संख्या कम से कम 227 तक पहुंच चुकी थी। हालांकि वास्तविक आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार बारिश और अस्थिर जमीन के कारण अभियान में भारी मुश्किलें आ रही हैं। सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर चौंका दिया है। वॉर मूवी पूरी रफ्तार के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना सफर तय कर रही है। बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। वैसे फिल्म 7 दिन में 244 करोड़ रुपए कमा चुकी है। बॉर्डर 2 बजट लगभग 250 करोड़ बताया जा रहा है। बॉर्डर 2 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 300 करोड़ रुपए हो चुका है। इस तरह फिल्म अपने बजट को वसूल चुकी है और अब प्रॉफिट की ओर कदम ताल कर रही है। बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और मोना सिंह लीड रोल में है। फिल्म गुलशन कुमार एंटी सीरीज द्वारा प्रस्तुत है, जो जेपी फिल्म्स के साथ साझेदारी में बनी है। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 जैसी बड़ी फिल्म के तूफान के बावजूद रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 मजबूती से टिकी हुई है। फिल्म में रानी मुखर्जी को उनके करियर की अब तक की बेस्ट सोलो ओपनिंग दिलाई है। मिक्स रिव्यूज मिलने के बावजूद दर्शकों ने रानी की दमदार परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। मर्दानी फ्रेंचाइजी पहले से ही अपने सशक्त कंटेंट के लिए दर्शकों में खास पहचान रखती है। शुक्रवार को रिलीज हुई मर्दानी 3 ने आते ही थिएटर्स में अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है। रानी की एक्टिंग और फिल्म की मजबूत कहानी दर्शकों को जोड़ने में कामयाब रही है। अगर वीकेंड तक यही ट्रेंड बना रहा तो मर्दानी 3 का सॉलिड हिट होना तय माना जा रहा है। मनोरंजन जगत के लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह अब किसी भी नए प्रोजेक्ट में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी। उनके इस फैसले के बाद करोड़ों फैंस और संगीत प्रेमी स्तब्ध रह गए। अरिजीत के इस फैसले से संगीत जगत में हलचल मच गई है। कई लोग दुखी हैं तो कुछ उनके इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। इस बीच मशहूर फिल्म निर्देशक और म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज ने अरिजीत के साथ आखिरी मुलाकात के पल शेयर किए। निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे गाना गाते नजर आ रहे हैं तो उनके आसपास बैठे लोग गाने सुन रहे हैं, जबकि अरिजीत निर्देशक का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेपाल सीमा से लगे दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्र मंडलक में सरकार जनता कार्यक्रम के अंतिम दिन भव्य जनसुविधा शिविर का आयोजन किया गया। मंडलक, गुलेरी, चामा, मचपीपल, बगोटी, लेटी सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने पहली बार शिविर का लाभ उठाया। जिलाधिकारी मनीष कुमार से ग्रामीणों ने सीधे संवाद किया और उनकी सादगी व संवेदनशीलता ने लोगों का दिल जीत लिया। शिविर में वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के पात्रों को योजना से जोड़ा गया। 88 प्रमाण पत्र जारी किए गए और 269 लोगों को सरकारी लाभ प्रदान किए गए।
ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क मार्ग, चिकित्सालय, खेल मैदान, एटीएम और जंगली जानवरों से सुरक्षा जैसी समस्याएं उठाई, जिन पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और जरूरतमंदों को ठंड से राहत देने कंबल वितरित किए गए। टॉप अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।